हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ABCD विद कविता। आज की इस वीडियो में हम NCERT से क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखी गई है, इस पोएम को हम लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे हिमकण, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये कविता देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन जितनी ये छोटी है उतनी ही ज़्यादा गहराई और उतनी ही ज़्यादा अर्थपूर्ण शब्दों से भरी हुई है। तो पहले हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन हिंदी करते हैं, उसके बाद इसके सेंट्रल आइडिया या इसके शब्द वर्ड्स के थ्रू पोएट क्या कहना चाहता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसी में हम इसकी राइमिंग स्कीम भी करेंगे। द वे एक कोवे ने शुक डाउन ऑन मी, गिरा दिए द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अब हेमलॉक होता है धतूरा, हेमलॉक होता है धतूरा। कहने का मतलब है कि एक कौवा जो कि एक धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और जिसके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण जम गए थे, जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया तो वो सारे पंख जो है कवि के ऊपर गिर गए। मतलब जो कवि था, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को भर दिया। ए चेंज ऑफ मूड, उसने जो मेरा मनोदशा थी, जो मेरी मनोदशा थी उसको बिल्कुल बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट बचा हुआ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रूड जिसे मैं बर्बाद करता। मतलब कवि कहता है कि कवि बहुत ही उदास होकर कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है, जिसके ऊपर एक कौवा आके बैठा है और उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। जैसे ही कोई ने अपने पंखों को झिड़काया तो वो सारे बर्फ़ के कण जो हैं कवि के ऊपर आकर गिर गए, जिसकी वजह से कवि की जो मनोदशा थी वो पूरी तरह से बिल्कुल बदल गई और उसने अपने बचे हुए दिन को उदासी भरे विचारों से निकालकर अपना आने वाले दिन में काम को किया। अब हम इस एक एक शब्द के हिसाब से इसकी प्रतीकात्मक अर्थ, सिंबलाइजेशन को हम देखेंगे कि कवि ने कैसे एक एक वर्ड से सिंबलाइज करके हर व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन किया है। हेमलॉक क्या होता है? धतूरा। धतूरा जो होता है वो एक जहरीला पॉइजनस ट्री होता है जिसके नीचे कवि बैठा है। अब पॉइजनस ट्री हेमलॉक को कवि ने यहाँ पर एक उदासी से भरे हुए मन के बारे में प्रतीकात्मक रूप दिया है कि एक इंसान जिसका दिल उदासी से भरा हुआ है, तो जैसे धतूरा या कोई जहर हमारे लिए काम करता है, इसी तरह से उदास मन भी हमारे समय को और हमारी लाइफ को बर्बाद करता है। कौवा उदासी भरे विचार अपशकुन का प्रतीक होता है, तो इसका कौवे को यहाँ पर उदासियों से भरे हुए विचार के रूप में लिया है कि जिस तरह से एक उदास मन में उदासी से भरे हुए विचार बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी तरह से एक धतूरे के पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ गया है। लेकिन जब हम बहुत उदास हो जाते हैं और द डस्ट ऑफ स्नो,
और उस उदासी भरे मन, जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी कामकाज छोड़ देते हैं या किसी भी कामकाज में हमारा मन नहीं लगता। ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, मतलब एक किस्म से निठल्ले हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ने अपने पंख फड़फड़ाए तो उसके ऊपर से बर्फ़ जो जमी हुई थी वो गिर गई। मतलब जैसे ही हम किसी नए विचार को लेकर आते हैं, जैसे ही हम अपनी उदासी को छोड़ते हैं, तो हमारा मन जो है वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे अंदर नई जागृति, नई चेतना और नए अच्छे विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी मनोदशा पूरी तरह से बदल जाती है और हम आने वाले जीवन को या आने वाले समय को बर्बाद करने की बजाय उसे बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी पोएम की राइमिंग स्कीम की। तो पिछली पोएम की तरह ये लाइन है ए, ये है ए, ये है बी, ये भी है बी, ये है ए, ये है ए, ये है बी और ये भी है बी। अब देखिए फर्स्ट ए पोएम में वर्ड आता है हमारा क्रो, जो कि बी लाइन की स्नो से मिलता है। अब क्रो और स्नो, इनकी राइम्स क्या होती है, सेम आ रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ए बी, क्या हो जाएगी ये, ए बी। अब सेकंड ए लाइन हमारी है मी, और यहाँ बी की सेकंड लाइन है हमारी है ट्री, मी ट्री। तो हमारी राइम्स फिर से क्या बन रही हैं, ए बी, ये वाली ए की राइम मिल रही है इस वाली बी से। हार्ट पार्ट, तो इस ए की राइम बन रही है इस वाली बी से, और इस ए की लाइन बन रही है इस वाली बी से। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी, ए बी, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी और फिर से ए बी। तो हमारी स्कीम होगी ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। तो हम इसको बोल देंगे ए बी, ए बी। हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी, ए बी। थैंक यू।